चलिए देखिए, अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ पढ़ना है ना, वो है लेटेंट हीट का टॉपिक। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है। आप लोगों को अब तक क्या क्या करवाया जा चुका है मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। मैंने सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को जो करवाया था उसका नाम था थर्मल एक्सपेंशन, इस चैप्टर से। फिर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर मैंने आप लोगों को 3 चीजें करवाई थी। एक लीनियर एक्सपेंशन, एक एरियल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक, वहीं चेयर ले लो। रियान, इससे थोड़ा बच के गेट बंद कर लोगे, पर्दा ढक दोगे? बहुत दूर से पड़ रही है यार, ऐसा लग रहा है अजीब सा। पर्दा भी ढक लो, बस बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, सब ठीक है। देखिए ऐसा है कि आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन करवाया गया था। 3 तरह के एक्सपेंशन थे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में आपको समझाया गया था। उसके बाद जो आप लोगों को टॉपिक करवाया था सीधा आई थिंक स्पेसिफिक हीट था, इसी की बात है ना। तो हाँ, वो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको पता है मेन चीज तो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मेन है। बच के आइयो इससे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आप लोगों ने किससे डिनोट किया था, एस से, और क्यू का फॉर्मूला था एम एस डेल्टा टी। क्यू का फॉर्मूला था एम एस डेल्टा टी। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों करा था कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री नहीं आ रहा याद, जिसमें एक सिस्टम जितनी हीट लॉस करता है दूसरा सिस्टम उतनी हीट को क्या करता है, गेन करता है। कैलोरीमेट्री का सेटअप भी मैंने आप लोगों को समझाया था, जो कि हमारी मदद करता है किसी भी एक ऐसे सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालने में जिसकी हमें पता नहीं है ना, अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने में। नहीं आ रहा याद? जितना अब तक कराया गया उतना क्लियर है ना। और देखो, अब मैं जो ये एंडिंग के चैप्टर्स ले रहा हूँ ना, इनके न्यूमेरिकल्स भी साथ की साथ ही ले रहा हूँ। जैसे कि सॉलिड चैप्टर थे, ऑलमोस्ट हमने न्यूमेरिकल साथ साथ करे उसके, ऐसे ही मैं इन चैप्टर्स के भी ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हम एंडिंग तक पहुंचेंगे, इन चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हम जो एंडिंग वाला समय बचा के रखेंगे वो हम फर्स्ट बुक के लिए रखेंगे, और सेकंड बुक को अब जो खत्म कर रहे हैं वो खत्म कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि सेकंड बुक कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट बुक ज्यादा आसान है। आप सॉलिड चैप्टर देख लीजिए, मुश्किल नहीं था, आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो। स्ट्रेस स्ट्रेन के टाइप वगैरह थे, यंग्स मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था, नहीं था मुश्किल। फ्लूइड्स चैप्टर बड़ा है, मुश्किल नहीं कह सकते, बड़ा बहुत है, हम मान लेते हैं, लेंथी बहुत है। उसके 2 टुकड़े कर दो आसान लगेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं चैप्टर देखोगे तो मुश्किल नहीं था फ्लूइड्स वाला भी। पर नॉलेज वगैरह कहाँ मुश्किल थी, ये मुश्किल लगे आप लोगों को? एक बार ढंग से फ्लूइड्स की प्रैक्टिस कर लो, डेरिवेशन वगैरह टेस्ट देता हूँ मैं उसको जल्दी। और उसके बाद जो तीसरा आपका चैप्टर चल रहा है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और ये तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि कहीं से भी मुश्किल जैसा है नहीं, या लग रहा है अभी भी मुश्किल। अब आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ लेटेंट हीट का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद बस एक आध टॉपिक बचेगा, तो ये चैप्टर भी जल्दी ही खत्म होएगा। सो ये यहां तक में कोई दिक्कत है? अब लेटेंट हीट क्या होती है, किसी को पता है क्लास में? है हीट? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? देखिए, बर्न अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, नहीं बर्न तो नहीं, हाँ स्टोर्ड हीट होती है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं इसको? इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे छोटी क्लास में भी, लेटेंट हीट में से छुपी हुई हीट। जो हीट छिप गई है ना, छुपी हुई हीट ना, ऐसे बोलते हैं। देख लेना, मैंने सही लिखा हिंदी में, ये नहीं लिखा। बहुत समय से हिंदी लिखते नहीं ना हम लोग, तो साइंस वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। अब आप लोग हिंदी अब 10 साल और निकाल दोगे ना, तो ऐसा लगेगा हिंदी लिखते ही नहीं हो, क्योंकि सब्जेक्ट से सारे इंग्लिश में है, और तुम ग्रेजुएशन करोगे वो भी पूरी इंग्लिश में चलेगी, तो हिंदी से ऐसा नाता टूट जाएगा। कहीं एप्लीकेशन में लिखने वो भी इंग्लिश में लिखोगे तो मात्राएं भी भूल जाते हैं, ऐसा समय भी आ जाता है। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, गलत हो गया। छिपी हुई, अब मैं छुपी हुई लिख दिया, चलो ठीक है। तो छुपी हुई मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही चीज है। तो छुपी हुई हीट, अब समझो ये छुपी हुई हीट का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान सुनना बच्चों। मान लो कि मेरे पास ना ये एक आइस क्यूब है, ढंग से समझना, इस क्वेश्चन को समझने का मतलब तुमने लेटेंट हीट को समझ लिया। देखो जो मैं तुम्हें सिनेरियो समझाऊंगा इसके जरिए पूरा लेटेंट हीट समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास आइस है, ठीक, आइस समझते हैं। चलिए,
अब ये आइस है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर तो होगा नहीं इसका। 0 पे तो आइस आपको पता है 0 के बाद वो क्या होने लग जाती है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है 0 पे ही। अब होगा क्या, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि ये आइस का जो तापमान है ना वो -12 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बोलो, समझना ध्यान से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अभी भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पढ़ा है कुछ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है, 2060 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मुझे बस इसका मतलब बता दो क्या है कि 1 किलो आइस का अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करवाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 2060। कोई बच्चा अगर नहीं आया स्पेसिफिक हीट में तो वो स्पेसिफिक हीट समझ लेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ ये चीज होती है कितने जूल्स की हीट लग रही है किसी 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में। जैसे कि अगर मुझे एल्यूमिनियम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो मुझे 900 जूल की हीट उसमें देनी पड़ेगी। पानी का बढ़ाना तो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, और वैसे ही आइस का बढ़ाने के लिए कितनी देनी पड़ती है, 2060 फॉर 1 kg ऑफ द आइस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू गिव 2060 जूल्स ऑफ हीट। क्लियर हुआ है नहीं हुई वाली बात, स्वयं बात समझ में आ रही है वाली चीज। तो मैं यहां पर क्या कहता हूं, ध्यान समझना। ओके सो आपको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of ice is 2060 joules per kg पर डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको यहां पर साथ के साथ लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये भी लिख देता हूं मैं, 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। 1 किलो पानी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, और आइस का बढ़ाना तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। ढंग से समझने की कोशिश करनी है। अब ये मेरे पास आइस है। अच्छा देखिए, मुझे इस आइस को ना बच्चों कन्वर्ट करना है पूरी वेपर में। मतलब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास ये आइस है ना, ये सपोज करते हैं कि मेरे पास 1 किलो आइस है, और मैं चाहता हूं ये पूरी जो 1 किलो आइस है ना ये कन्वर्ट हो जाए 1 केजी वेपर में। 1 केजी, समझना सिचुएशन को, 1 केजी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जो मेरे पास 1 किलो की आइस है या जितनी भी मेरे पास आइस -12 डिग्री सेल्सियस में है, वी वांट टू कन्वर्ट दैट आइस इनटू द वेपर फॉर्म। पूरी 1 किलो आइस को मैं भाप बनाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको पता है कि एकदम तो भाप बनेगा नहीं, पहले पानी बनेगा, पानी के बाद जाके 100 डिग्री सेल्सियस जाके भाप बनेगा। तो उसका प्रोसेस तुम्हें समझना है। तो होता क्या है बच्चों कि शुरू में इस -12 डिग्री सेल्सियस वाली आइस को हम लोग हीट देंगे। ढंग से समझना इस प्रोसेस को। हम लोग कुछ हीट देंगे, कुछ हीट देने से इसको पहले कहां तक लेके आएंगे जरा बताओ। इसको कहां तक लेके आओगे बताओ? इस आइस को, इस आइस को आप लोग लेके आओगे 0 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक लेके आओगे बच्चों? ढंग से समझना, ये आइस आ जाएगी फिर आप लोगों की 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इस प्रोसेस में कुछ हीट लगेगी जिसको हम बोलो क्या बोलते हैं, Q1 हीट। अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हैं कितनी हीट लगेगी? तो आप कहेंगे सर ये 1 किलो की है। कितनी बोलो? 1 किलो की है। मोक्षा, अगर ये 1 किलो है तो मुझे 12 डिग्री सेल्सियस रेज करने में कितना हीट लगेगा? बिकॉज 1 किलो का अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस रेज करूंगा तो 2060 हीट लगेगा। तो 12 किलो का, सॉरी 12 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए इसका 12 गुना हीट लगेगा। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? रियान नहीं आई बात समझ में? अच्छा अगर ये 1 किलो ना हो कि 3 किलो आइस हो तो, 3 किलो आइस हो तो आपको पता तो है Q इक्वल टू में कितना लगता है, MS डेल्टा। फॉर्मूला बताया तो है कि कितना स्पेसिफिक हीट है, यानी 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस तो इतनी लगेगी, बट अगर 3 केजी है तो 3 गुना लगेगी, और 12 डिग्री सेल्सियस तो 12 से गुना कर देंगे। अरे नहीं आ रहा बच्चों, याद नहीं आया समझना? तो पहले तो मुझे इस आइस को पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा। इधर देखो क्या कर रहे हो, पहले तो इस आइस को मुझे कहां तक लाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद एक कमाल की चीज होती है कि आप इसको हीट देते हैं, आप इसको हीट देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस आइस का तापमान नहीं बढ़ता, बढ़ता ही नहीं। आप हीट देते रहते तापमान नहीं बढ़ता। इस समय पर क्या होता है, इस समय पर ये मेल्ट होना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है बोलो? मेल्ट होना स्टार्ट करता है। और ये क्या करता है, ध्यान समझिएगा, ये आइस जो है ना वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट होती है बोलो? वाटर में। ध्यान से समझना, ये बनेगी बच्चों, दिस इज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि मैंने इसको मान लो कि 200 जूल की हीट दी, बट तापमान में 1 डिग्री का भी फर्क नहीं आया, 0.1 डिग्री का भी फर्क नहीं है। फिर आप कहेंगे सर वो हीट गई कहां? वो सारी हीट जो है वो किस काम में इस्तेमाल हो जाती है, इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में और उसको मेल्ट करने में इस्तेमाल हो जाती है। मतलब आप पूछे कि हीट ने करा क्या, तो इधर जो हीट आई थी उसने क्या करा बोलो? टेम्परेचर चेंज किया। ध्यान समझना भाई, ध्यान यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो हीट ने यहां पर बोलो क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ाया। बट एक स्टेज ऐसा आता है जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और स्टेट में चेंज आना शुरू हो जाता है, स्टेट में चेंज आना शुरू होता है। और जब तक ये पूरी आइस पानी नहीं बन जाएगी ना, तब तक इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से रेज नहीं होगा। इसका मतलब समझ लीजिए, जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और जिसमें उसके अंदर वो आइस क्यूब्स रखे होते हैं, तो जब तक वो आइस क्यूब रखा हुआ वो ठंडी ही रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक आइस क्यूब है उसका तापमान कितना रहेगा बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस जैसा। लेकिन जैसे ही पूरी आइस क्यूब मेल्ट हो जाती है, उसके बाद वो अपन तापमान क्या करने लगता है, रेस करना स्टार्ट कर देता है। होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना? मैकडी वगैरह की कोल्ड ड्रिंक पीते तो उसमें बहुत सारा आइस क्यूब डाला होता है, जब तक पीते हैं तब तक ठंडी रहती है, क्योंकि बहुत सारा आइस क्यूब डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो मेल्ट ही नहीं होता पूरा, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हीट दो काम करती है, या तो वो टेम्परेचर रेज करेगी, और अगर वो टेम्परेचर रेज नहीं कर रही तो किस काम में लगी हुई है बोलो, स्टेट चेंज करने में। और यहां पर वो स्टेट चेंज कर रही होती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के पास क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट है? नहीं सर, इसके पास हीट कम है और उसके पास हीट ज्यादा है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, बट इसके पास हीट ज्यादा है और इसके पास हीट बोलो क्या है, कम। इसके पास कुछ हीट छुपी हुई है, इसकी वजह से टेम्परेचर रेज नहीं हुआ, बट उसी हीट की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होके वही एनर्जी का सारा इस्तेमाल इसके मॉलिक्यूल्स को अलग करने में हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक का? अभी और समझिए। इसके बाद मेरे को तो भैया वेपर तक पहुंचना था, मेरे को कहां तक पहुंचना था, वेपर तक। ध्यान से समझते चलिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि बनाती है भाई सीबीएसई इसके ऊपर, एक क्वेश्चन बनाती है हर बार। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब वाटर जब हीट लेगा, अच्छा इस काम में भी कुछ क्यूटिव हीट लग जाएगी, कितनी लगेगी वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पर वाटर ने हीट ली, और वाटर जब हीट लेगा तो तापमान फिर से बढ़ने लगेगा, तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। और पता है कैसे होगा, आपको पता है पानी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना तो कितना हीट लगेगा, 4186 जूल हीट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे में इसको बढ़ाते हुए लेके चला गया और ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कब तक बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी चला गया। इस प्रोसेस में भी कुछ हीट लग गई। इसका मतलब पहले जो मैंने हीट दी उससे टेम्परेचर बढ़ा, फिर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंची, टेम्परेचर ने बढ़ना बंद कर दिया और स्टेट चेंज होना शुरू हो गया। फिर जैसे ही स्टेट पूरी चेंज होगी, फिर दोबारा हीट जो आई उससे टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो गया, और कब तक बढ़ा, 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता गया, और उसके बाद फिर से टेम्परेचर ने बढ़ना बंद कर दिया। अब जो हीट आई वो क्या कर रही थी, फिर दोबारा से टेम्परेचर ने इंक्रीज करना बंद करके क्या हुआ, स्टेट में चेंज हुआ। क्या हुआ बोलो, ये जो पूरा पानी था अब वो क्या बन गया बोलो, वेपर्स बन गया। ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को ये चीज, ये वेपर्स में चला गया। अबे बेकार लग रहा है, ध्यान से देखो, समझ रहे हो? अरे नहीं समझ पा रहे, ये तो बेकार ही लग रहा है, छोड़ो, एक्सपेरिमेंट खराब है, ऐसे ठीक है। ये क्या बन गई, ये वेपर बन गई बच्चों, समझो। तो ये बन जाती है बच्चों वेपर, और तापमान कितना रहेगा बोलो इसका, कब तक, सुन लीजिए, ये पानी का टेम्परेचर 101 भी नहीं जाता कभी भी। मतलब कोई तुमसे कहे ना कि क्या पानी 101 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, तो बिल्कुल नकार दीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात करें तो पानी का तापमान 101 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि 100 के बाद तो बढ़ता ही नहीं है जब तक वो क्या ना बन जाए, वेपर। तो 100 पे ही रुक जाता है वाटर, उसके बाद तो वो क्या बन जाता है बोलो, वेपर बन जाता है। मतलब ये जो हीट आती है ना, ये जो हीट आती है ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, उसका बोलो क्या चेंज करती है, स्टेट, उसके मॉलिक्यूल्स को अलग करके उसको गैस में आती है। इसका मतलब आप मुझे बताइए कि एक 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, इस 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक दोनों ही है, लेकिन अगर ज्यादा खतरनाक की बात करें तो स्टीम। तो पानी से जला हुआ फिर भी बच जाएगा, लेकिन अगर स्टीम से जला हुआ है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके अंदर लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट है। अब आप मुझे बताइए कि दो जगह पर छुपी हुई हीट हुई, कहां कहां पर, जब स्टेट चेंज होता है तब हीट छुप जाती है, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक बार यहां पर लेटेंट हीट आपको दिखी और एक बार यहां पर आपको लेटेंट हीट दिखी, नहीं आई ना बात समझ में? तो दोबारा से बताइए, किसी भी आइस का पूरी वेपर तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जब आइस माइनस डिग्री सेल्सियस में कुछ भी होगी, कुछ भी माइनस में होगी, तो सबसे पहले हीट लेगी और अपने आप को कहां तक पहुंचाएगी बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जो हीट आएगी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पहले पूरी आइस बोलो क्या होगी, मेल्ट होगी। बिल्कुल भी तापमान नहीं बढ़ेगा जब तक पूरी आइस क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। ये प्रोसेस है। इसका मतलब यहां पर जितनी भी हीट आ रही थी वो इस्तेमाल हो रही थी, इसको बोलो क्या करने में, स्टेट चेंज करने में। हाँ, लेकिन जैसे ही पूरी स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे वो पूरा पानी बन जाता है, उसके बाद जो हीट आती है दैट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 100 से ऊपर पानी को तुम बढ़ा ही नहीं सकती। उसके बाद जो भी हीट आती है वो उसको टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, उसकी स्टेट को चेंज करके वेपर बना देती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेपर क्या हो सकता है, 101 102 कर सकते हैं, बाद में उसको वेपर को और गर्म करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पानी को 100 से ज्यादा नहीं बढ़ाते। जैसे आइस को बोले कि क्या आइस 5 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है, तो नहीं हो सकती,
क्योंकि आइस तो 0 के बाद क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। वैसे पानी 104 पे नहीं हो सकता, क्योंकि पानी भी 100 के बाद वेपर बन जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आई ना बात समझ में? समर, तो हीट क्या करती है, सुन लीजिए, हीट दो काम करती है। या तो हीट टेम्परेचर में चेंज कर रही होगी, या तो हीट क्या कर रही होगी, टेम्परेचर में चेंज, या फिर हीट क्या कर रही होगी, स्टेट को चेंज कर रही होगी। अब जब ये स्टेट को चेंज करती है ना, तो यहां पर लेटेंट हीट का टर्म आता है, और इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। एक टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ लेटेंट हीट लिख सकते हैं। क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? सो इट इज, इससे नोट नहीं करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऐसे लिखा होगा। अब सुनो, ध्यान सुनो। सो क्या होता है, अब ध्यान से पढ़िएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of a solid substance into its 1 kg of liquid substance, या into its liquid substance। बच्चों मेरी पूरी बात समझना, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसी भी सब्सटेंस का तुम्हें क्या बताया जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ जाना कि वो तुम्हें बताना चाह रहा है कि ये वाला जो फलाना सब्सटेंस है, लिखो मत बच्चों, इधर देखो, कि ये वाला जो फलाना सब्सटेंस है क्या बता रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब छिपी हुई हीट फ्यूजन के दौरान, छिपी हुई हीट फ्यूजन के दौरान क्या बताना चाह रहा है, कि बोले कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर पे प्रिंस, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर तुम्हें बताया जाए, मैं लिखता हूं यहां पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ऐसे लिखेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कितना दिया हुआ एनसीईआरटी दिखाना मुझे एक बार। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस तुम्हें मिलेगा, जस्ट अ मिनट, आइस, आइस कहां पर है, अरे कैसी बात कर रहे हो, क्वेश्चन में मिल जाएगा। 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी। फोकस करिए बोर्ड पे। हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है बता दो जरा इसका मतलब, कि अगर 1 किलो आइस होगी, कितनी किलो आइस होगी बोलो, 1 किलो, तो कितना हीट लग जाएगा उसको फ्यूज करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड करने में। 1 किलो का बोल रहा भाई, 1 किलो का। यहां पर तापमान रेज करने की बात ही नहीं हो रही, तो स्पेसिफिक हीट में मत जाइए। स्पेसिफिक हीट क्या बताता है, 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है वो स्पेसिफिक हीट है। बट लेटेंट हीट आपको बताता है कि स्टेट चेंज करने में कितना हीट लग रहा है। तो वो बोल रहा है कि फ्यूजन का हीट बता रहे हैं, किसका बोलो, फ्यूजन का, मतलब कि 1 केजी आइस का सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं। जो कितना नहीं आ रही बात समझे, 1 केजी आइस का सॉलिड से क्या बना रहे हैं, लिक्विड। कितना हीट लगेगा, 3.33 इंटू 10 की पावर 5। सोचो 3 किलो आइस है, कितने आइस है बोलो, तो कितना लगेगा बोलो, 3 गुना कर देंगे। अरे नहीं आया समझ में, पक्का सोचो, नहीं आ रहा। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, व्हाट डज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस टेल्स। हर सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्या बताने की कोशिश करता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको बताने की कोशिश करता है कि वो सब्सटेंस जब 1 किलो का है तो उसको सॉलिड से लिक्विड करने में कितना हीट लगेगा। तो सोचो वो m किलो का है तो कितनी लगेगी बोलो, अगर वो m किलो का है तो कितना लगेगा बोलो लेटेंट हीट। इसको हालांकि एल से ही डिनोट करना ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों, एल से ही करते हैं एनसीईआरटी में भी। तो मुझे बताओ जरा कितना हीट लगेगा, ए कितना हीट लगेगा, m इंटू बोलो क्या, एल ऑफ फ्यूजन, m इंटू बोलो क्या, समझ नहीं आ रहा बच्चों, m यानी बोलो क्या, कितना किलो है, और एल ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, लेटेंट हीट आपको बताती है कि 1 किलो को मेल्ट करने में कितना लगेगा। तो m किलो को मेल्ट करने में कितना लगेगा, m इंटू एल, ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऐसे ही होता है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ, बहुत अच्छे, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब तुम मुझे बता दो क्या होता होगा, जरा बता दो क्या होता होगा। तो बिल्कुल सेम लिख देते हैं, बिल्कुल ऊपर वाला छाप देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg ऑफ, बहुत बढ़िया, लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस सब्सटेंस। समझ ही नहीं आ रहा, क्लियर है। अब जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ, दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग, बस सुनते रहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये आपको दे देगा। तो पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है,
ये फ्यूजन नहीं, वेपराइजेशन है 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। वेपराइज करते वक्त ज्यादा हीट लगती है और फ्यूज करते वक्त कम लगती है। मतलब सॉलिड से लिक्विड के वक्त पे देख रहे हो आप कितनी लग रही है, 3.33 स्वयं इधर। और पानी को वेपराइज करते वक्त आप भी जानते हैं वेपराइज करते वक्त हीट हमेशा ज्यादा लगती है। बताओ आइस का पिघलना ज्यादा आसान है या उसका वेपराइज होना पानी का ज्यादा आसान है? पिघलना आसान है ना, वेपराइज होते वक्त अच्छा खासा हीट लगता है। देखो लगभग 7 गुना के करीब हीट लग रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये क्या बताता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर? ये बता रहा है कि जब 1 किलो पानी को, विनय 1 किलो पानी को तुम्हें पूरा 1 किलो क्या बनाना है, वेपर बनाना है। 1 किलो पूरा, जैसे कि वो रखा हुआ है भाई पानी बर्तन में और तुम्हें उसको गर्म करके पूरा उड़ा देना है। होता है ना कभी कभी दूध इतनी देर के लिए रख दिया कि दूध ही गायब हो गया पतीले में से, तो वो तुमने पूरा उसका लेटेंट हीट कर दिया, सारा का सारा दूध जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर मम्मी बताती है कि कैसे गर्म करना दूध ना। तो 22.6 इंटू में 10⁵ जूल पर केजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 किलो पानी को पूरा 1 किलो वेपर बनाने में जो हीट लगता है वो कितना लगता है बोलो? 22.6 इंटू 10⁵। अगर हो 5 किलो तो बोलो कितना होगा? 5 गुना लगेगा। तो बोलो जरा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? क्यू का m इंटू में बोलो क्या? L ऑफ वेपराइजेशन। तो मुझे बच्चों एक छोटी सी बात तुम्हें समझानी है, ढंग से बस इसको समझने की कोशिश करना। अभी तुम लोगों को लगेगा मुश्किल टॉपिक, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। ढंग से देखना आप लोग। मैं इसको अगले पेज पे लेके चलता हूं और मैं कुछ दिखाता हूं तुम लोगों को। इसमें ध्यान दो, इस सेटअप पे पूरे पे ध्यान दो। अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, कोई तुमसे ये कैलकुलेट करवाना चाहे कि ये -12 डिग्री सेल्सियस वाली आइस थी और इसको हमें लेके गए कहां पर बोलो? इसको कहां लेके गए बोलो? पूरा का पूरा वेपर बनाना है। पूरा का पूरा क्या बनाना है? वेपर। चलो मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि ये 3 किलो की आइस है। कितनी बोलो? तो 3 किलो की आइस को पूरा 3 किलो का क्या बनाना है? वेपर बनाना है। मतलब पूरी जो आइस क्यूब तुम्हारे पास है उसको पूरा मुझे भाप में कन्वर्ट करना है। तो मुझे कितना हीट लगेगा? मुझे कितना, ये चीज समझ लेना, सारा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ भाई दिमांशु, 3 केजी की मेरे पास आइस है, तापमान भी कितना है बोलो? -12 डिग्री, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दैट टोटल 3 केजी आइस इनटू द 3 केजी वेपर फॉर्म। सो मुझे हीट तो देना पड़ेगा, मुझे हीट तो, अब कितना हीट देना पड़ेगा वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? समर कैसे कैलकुलेट करूं? तो मैं कहूंगा पहले मुझे उसको 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए अलग हीट देना पड़ा होगा, फिर उसको मेल्ट करने के लिए अलग हीट देना पड़ा होगा, फिर उसको 100 तक लाने के लिए अलग हीट देना पड़ा होगा, फिर उसको 100 से फिर दोबारा से वेपराइज करने के लिए अलग हीट देना पड़ेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? और मुझे इस पूरे प्रोसेस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे 4 चीजें चाहिए। बोलो क्या क्या? एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, उसका हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट लगेगा। फिर मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या चाहिए बोलो? आइस, जिसको मेल्ट करते हो कितना हीट लगता है। अरे नहीं आ रहा समझ में। फिर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चाहिए बोलो? वाटर की, कि वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट लगता है। और फिर मुझे चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। 4 चीजें चाहिए, 4 स्टेप पे चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का बता दो, जबरदस्ती वाली यहाँ नहीं है। सबको क्लियर हो रहा है? तो मुझे तुम ये बताओ जो सबसे पहले हीट लगेगा, मतलब नेट हीट कितना लगेगा बोलो सब बच्चे बताओ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ पहले वाला हीट कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा m kg की ये चीज है तो बोलो कितना आएगा? m, अरे नहीं आ रहा समझ में? आ रहा 1 kg का रेस करने के लिए कितना हीट लगता है बोलो? s। ये स्पेसिफिक हीट किसका होगा बोलो? आइस का। लेकिन ये m kg की आइस होगी तो m टाइम्स ऑफ s लगेगा और तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, मैं 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं। तो मैंने बोल दिया जो भी डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ नहीं आया? मैं बोलूंगा 3 किलो की आइस है, 3 किलो की आइस है। स्वयं नहीं आ रही बात समझ में? ओ भाई किसको नहीं आ रही? इसको लेके चलते हैं अगले पेज पे, ध्यान से देखते चलो। बस 5 मिनट का भी नहीं बचा है। मुझे तुम ये बताओ, अगर आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2060 है तो ये तो क्या बताती है? तो बताती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे और 1 किलो का बढ़ाओगे तो लगेगी इतनी। बट तुम्हारे पास तो 3 केजी आइस है और तुम 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, तुम 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो। तो कितना लगेगा? 3 से गुना भी करना पड़ेगा और 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और स्पेसिफिक हीट भी लेनी पड़ेगी। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? पक्का? उसके बाद तुम मुझे बताओ जरा फटाफट से, सेकंड टाइम कितनी हीट लगेगी इधर? हाँ भाई इधर कितनी हीट लगेगी? तो 1 केजी आइस को मेल्ट करने में कितना हीट लगता है? तो यहां पर दिया हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसका मतलब 1 केजी आइस को उसके पानी में बनाने में इतना हीट लगता है। तो 3 केजी के लिए कितना लगेगा बोलो? 3 गुना में इसका, 3 गुना में इसका। अरे नहीं आया समझ में? यानी बोलो क्या आएगा? m टाइम्स ऑफ L ऑफ फ्यूजन। अरे यार नहीं आया समझ में? जिस समय स्टेट चेंज हो रहा है लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाना है और जिस समय टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस समय स्पेसिफिक हीट वाला लगाना है। बस यही बात समझनी थी, हो गया काम। उसके बाद मुझे बताओ वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 तक जा रहा है तो कितना हीट इसमें लगा होगा? तो आप कहेंगे जितना पानी है, जितना स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी बोलो क्या है वाटर का, और जितना तुम लोग चेंज कर रहे हो। यार पानी का स्पेसिफिक हीट है 4186, ये तो 1 केजी के लिए है, तुम लोग 3 केजी पानी को कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 गुना भी होगा, और तुम जो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 100 गुना भी होगा। तो एमएस डेल्टा टी आएगा। अक्शन नहीं आ रही बात समझे?
इसके बाद बच्चों जब 100 तक पहुंच जाएगा उसके बाद तुम्हें पता फिर स्टेट चेंज होएगा। तो स्टेट चेंज हो रहा है तो तुम्हें क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि इस समय अगर तुम ये वाला नहीं लगा सकते यार फॉर्मूला, इसमें तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है ना। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सोचो इस केस में, तो टेम्परेचर का चेंज कितना बोलो, जीरो, वो तो कहेगा हीट लगी ही नहीं। तो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। कौन सा लगेगा, लेटेंट हीट का, कि उसके 1 kg लिक्विड को 1 kg वेपर बनाने में कितना हीट लगता है। तो दिया हुआ है भाई, वाटर का वेपराइजेशन हीट इतना होता है 1 kg के लिए, तो m kg के लिए कितना होगा बोलो, m टाइम्स ऑफ वेपराइजेशन कर देंगे। अरे यार नहीं आया समझ में, पक्की बात है। तो मुझे तुम ये बताओ कि मैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर से किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको लेके जाऊंगा तो आप लोग हीट कैलकुलेट कर लोगे, श्योर करोगे ट्राई। लिखो क्वेश्चन फिर, एनसीईआरटी मेरे पास ये लिख लो। थोड़ा जल्दी करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बच्चों कल ये लास्ट क्लास की 1-2 क्लास की वीडियो नहीं कर पाया, आज डल जाएंगी सारी। अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लो, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्या करना है, 3 किलो आइस है, क्वेश्चन वही दिया है मैंने बिल्कुल सेम। 3 किलो आइस है, -12 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको कन्वर्ट करना है एक स्टीम, स्टीम मतलब समझते हैं भाप, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट करना, मतलब पूरा 3 kg करना। तनिष्का नहीं है वैसे में कर दो, जल्दी करना। और पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस आपको मैंने बता रखा है ना, सेम चीज होगी। ये क्या है भाई, कौन सा गाना लगा रखा है तुमने ऐसा ना, ये तो कोई कार्टून वाला लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं। अच्छा सिंचन का है ये, तो सिंचन तो बहुत खतरनाक है हैं, बहुत दुष्ट बालक है भाई वो तो। नहीं मैंने सिंचन से तो दूर रखा हुआ उसको, वो वैसे ही बहुत ज्यादा शरारती है, मैंने अगर उसको देख लेगा तो अगला सिंचन फिर वही होएगा। शौर्य नाम के होते ही हैं मेरे को लग रहा है। हम भी पछता रहे हैं। आजकल अब बच्चे वाले कार्टून नहीं देखता, बच्चों को वो पसंद आने लग गया था, एवेंजर्स ना, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, छोटा सा उसको सब पता है, हल्क है, आयरन मैन है, स्पाइडर मैन है, करना ही। आजकल बच्चों के सुपर हीरो बदल गए, हमारा शक्तिमान था है ना। अब आजकल बच्चे कहते हैं शक्तिमान क्या है, ये तो एनिमेशन से बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। शक्तिमान बढ़िया है ना, देखा आप लोगों ने, कैसे देख लिया? हमारे टाइम में तो पहली बार चलता था ना, आप लोगों को तो बाद में रिपीटेड देखने को मिलता। शक्तिमान का एक अलग ही क्रेज था। मेरे एक दोस्त छत से कूद गया था ये सोच के कि शक्तिमान उसको बचा लेगा। बिल्कुल मेरी अभी भी गली के सामने रहता है, उसकी शादी हुई है 10 दिन पहले, और वो
सोचा कि मेरे को शक्तिमान बचाने आएगा, बड़ा फैन था, कूद गया वो, उसके प्लस्तर करा हाथ से, वो शक्तिमान नहीं आया। बालवीर सुना है, देखिए बालवीर सुना है, तब तक हम बड़े हो गए, बालवीर तक हम बड़े हो चुके। बहुत राउंड अप कर दिया ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए, क्वेश्चन भी करते रहो। बच्चों जल्दी करोगे तो एक क्वेश्चन और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी करोगे तो कराऊंगा। और क्लास बच्चों एक महीने की हो पाएगी, कि सभी क्लासेस रखने के चक्कर में आप लोगों को 1 घंटे रखना पड़ा। इवेंट था कि रात को था नहीं यहाँ पर, तो ये था कि क्लास हो जाए बस सबकी, तो 12 वालों के रखी हो 1 बजे के बाद 1 घंटे की। लेकिन सब घर चले जाना 1 बजे के बाद, कहीं घर पे 1:30 बजे का बोल के आ रखा हो, और सब बच्चे घूमो करते हैं। कोई तुम लोग को याद मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा। आज ये वाला का एक मंथ पे है क्या? सही में? बताना मत इनको, कल मैं अपने पकड़ लूंगा, पर बोलना मत इनको। तो वीडियो तो डलेगी बाद में ना। हाँ बच्चों ये होना चाहिए था आप लोगों से। चलिए, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। हाँ बोलो। पहला नहीं हुआ यार, तो तुम सब क्यों बता रहे हो? समर खुद बता लेगा ना। तुम्हारा हुआ? बाकी वजह बता रहे हो गया? प्रिंस कुछ कर रहा है नहीं कर रहा? कह रहा मेरे को बस मैथ्स करना पसंद है, मैथ्स में इंटरेस्ट दिखाता है बस, बाकी ने तो थोड़ा टाइम पास करता ही है। गलत सोच रहा हूँ मैं ऐसा? टेस्ट ले लूं? समझा नहीं। टेस्ट आने दो। अच्छा, टेस्ट एक तो तुम दे चुके हो, वो कल परसों तो मैं देता हूँ चेक करके। कैसे गया तुम लोगों का? वो सही गया था?
नेक्स्ट टेस्ट फ्लूइड्स का रखते हैं। मैं आज थोड़ा फ्री में डेट्स डालूंगा टेस्ट की क्या है और चेक करने का भी देता हूँ आपको। रियान दिया था टेस्ट, और टेस्ट लेंगे थोड़ा 2 महीने, थोड़ा ज़्यादा टेस्ट रखते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। रवि छुट्टी कर ली कल तूने? पिकनिक गया हुआ था? कहाँ घुमाने ले गए? अरे तो हमारी तरफ से गया था, यहाँ से नहीं गया था? मेरे को लगा यहाँ से भी गया था, तो वहाँ से भी गया। लेकिन इस मौसम में प्रतापगढ़ भी बढ़िया लगता है, मतलब इस मौसम में तो घूम सकते हैं, गर्मियों में मुश्किल है थोड़ा सा। जनवरी में आई थिंक डेट हमने 19 जनवरी सोची है फेयरवेल की। 12th वालों का जो फेयरवेल है उसमें सिर्फ 11th तो 12th रहेगी, और 19 जनवरी वैसे सोचा है संडे उस दिन, और किसी बैंकेट वगैरह में ही करेंगे प्लानिंग तो कुछ ऐसे। उसका भी देखेंगे, जो बच्चे चाहेंगे करना हम उनको करते हैं, ऐसा ऑप्शन देते हैं। किसी में कोई टैलेंट हो ऐसा गिटार बजाने का, गाना गाने का, डांस करने का, उसको मौका मिलेगा। है पंजा लगाने का? कौन लगाता है सना? सही में? इसको तो रिंकी भी हरा देगी मुझे लग रहा है। नहीं रिंकी नहीं हंस रहे हैं। प्राची शुरू शुरू में बिल्कुल शायद। प्राची तो कोई भी नहीं है, प्राची तो कोई नहीं। अच्छा शायद बेगमपुर से, वो कई महीने हो गए, कई महीने। तुमने तो पंजे लड़ाने में कोई पतले मोटे का रोल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अरे क्लास सुनो, चलो बच्चों बस अब सुनिए, हमें 2 क्वेश्चन खत्म करने 10 मिनट के अंदर, तो थोड़ा सा बोर्ड पे आना पड़ेगा। चलिए बातें होगी बहुत। अब सुनिए, 3 kg की आइस थी -12 डिग्री सेल्सियस पे थी। पहले आपको पता है 3 kg की आइस कहाँ पहुंची होगी? अरे बस पहले ये 3 kg की आइस पहुंची होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जो हीट आई होगी उससे 3 kg आइस बोलो क्या बन गया होगा? 3 kg पानी बन गया होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला। फिर जो हीट आई होगी उससे क्या बन गया होगा? पानी ही रहेगा, लेकिन पानी पहुंच जाएगा और फिर ये वेपर बन जाएगा। अरे यही तो बताया था, बोल के लग रहा है। 3 kg वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अय्या ये बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। इधर Q1 हीट, इधर Q2 हीट, इधर Q3 हीट, और इधर सबसे पहले आइस को 0 तक लाने में हीट लगी, फिर आइस को मेल्ट करने में हीट लगी, दूसरी वाली हीट, तीसरी हीट हमें पानी को 100 तक ले जाने में हीट लगी, और चौथी बार हीट लगी हमें पानी को वेपराइज करने में। अक्षर बात समझ में आ रही है? सो चारों को कैलकुलेट करके सम कर देंगे बस। सो Q1 कितना आएगा जरा बताओ? Q1 होएगा ms डेल्टा T, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये आइस का आएगा, तो मुझे बताओ कितनी आइस है? बोलो 3 kg आइस। कितना उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ आइस का? 2100। और कितना तापमान चेंज कर रहे हो? 12। -12 मत लिखना, चेंज तो 12 का ही हो रहा है ना। नहीं आया समझ में, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, बड़े वाला माइनस छोटे वाला कर दो। ये इसमें गया था मैंने, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। रवीश नहीं आ रही बात समझ में? तो कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, आ जाएगा आप लोगों को। हाँ जो भी आएगा जूल्स। ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा Q2 बताओ। ए बस भाई बच्चों, Q2 के दौरान कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही वाला फॉर्मूला वैसे भी नहीं लग सकता। ऐसे में लेटेंट हीट काम आती है। लेटेंट हीट आपको बताती है 1 किलो के लिए कितनी लगती है, तो आपको m kg के लिए कितनी लगेगी वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो m टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मुझे बताओ जरा m कितना? बोलो 3 kg आइस। फ्यूजन का बोलो कितना आ जाएगा? फ्यूजन का आइस का 3.35 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद Q3 पानी का टेम्परेचर रेस करना, ms डेल्टा T। तो मुझे बताओ 3 kg का पानी, ये सब कुछ 3 kg रहेगा भाई, है ना? 3 kg आइस मेल्ट होगा, 3 kg वेपराइज होगा। 3 kg वाटर का स्पेसिफिक हीट 4186। कितना टेम्परेचर चेंज? 100 का। ओ भैया 100 का टेम्परेचर चेंज हुआ है, योग्यता नहीं आ रही बात समझ में? इसके बाद Q4 कितना आएगा जरा बताओ? Q4 आएगा m टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 3 kg की आपकी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यू नो दैट। इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? ये रहा। स्ट्रीम मतलब वही बात आ जाती है बच्चों, सही बात हो जाएगा। और इन चारों वैल्यूज को तुम लोग जोड़ दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? जो भी आएगा कर लोगे, तो इन चारों को जोड़ोगे और एक आंसर मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान लग रहा होगा।
अब इससे थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन पे अगर तुम्हें जाना है तो इससे बेहतरीन था अगला वाला, और मैं आपको बता रहा हूं कि साथ के साथ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं इस चैप्टर की, ठीक है, तो इनको दोबारा रिवीजन में नहीं लेंगे, न्यूमेरिकल साथ साथ अच्छे से कर लेना इसके। अब आ जाए ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आती है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, मैंने बहुत बार देखे। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत जानदार क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि व्हेन 0.15 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस को हमने निकाला, कितनी आइस को, इधर ध्यान दो कोमल, 0.15 kg की आइस है, मतलब 150 ग्राम आइस है, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस से निकाला और मिक्स कर दिया 0.30 kg ऑफ वाटर के अंदर। थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आ जाओ। ये मेरे पास एक बर्तन के अंदर पानी है, बच्चों ध्यान दो, ये पानी है, वाटर, कितना पानी है, 0.30 kg वाटर, और इसके अंदर हमने एक आइस क्यूब डाला है, बच्चों प्लीज, एक आइस क्यूब डाला है, कितना आइस क्यूब है, 0.15 kg एट हाउ मच टेम्परेचर, आइस क्यूब तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कितने पे है बोलो, एट, पानी है 50 पे ना। अब एक बात समझिए, गर्म पानी है, बिल्कुल ठंडी आइस है, हाँ भाई ध्यान दो रविश, हमने 0.30 kg पानी जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 0.15 kg की आइस क्यूब डाली जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियसली बात है, जब दो अलग अलग टेम्परेचर की चीजें कॉन्टेक्ट में आएंगी तो हाई टेम्परेचर वाली जो बॉडी होगी वो लो टेम्परेचर वाले में हीट को भेजेगी। ऑब्वियसली बात है, कब तक, जब तक सबका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक सबका टेम्परेचर सेम। तो आपको पता है हीट कहां से कहां जाएगी, बताओ, पानी से किस में जाएगी, आइस क्यूब में, पानी से किस में जाएगी, आपको पता है, फिर आइस क्यूब पिघल जाएगी, और कुछ देर बाद पानी का और ये जो आइस क्यूब पिघलने के बाद जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो बोलता भी है द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस, बाद में सारा तापमान मिला मिलो के कितना हो गया, 6.7 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब कि इसका मतलब समझ लो, पानी भी बाद में 6.7 पे होगा और आइस पिघलने के बाद भी 6.7 पे होगा। कह रहे कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, हमारी जो आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो पैसे तो पता होती है, लेकिन कह रहे कैलकुलेट करके बताओ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा हो लेकिन अभी समझ में आ जाएगा एक बारे में। मुझे तुम ये बताओ, हीट किससे किस में जा रही है, बस ये बताओ, पानी से आइस में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी से आइस में गई तो पानी पहले कितने डिग्री सेल्सियस पे था, 50 पे, और कुछ देर बाद, यस कुछ देर बाद कितने पे आएगा, 6.7 पे आएगा। लेकिन ये जो आइस क्यूब होगी 0.15 kg की, ये भी तो 6.7 पे आ जाएगी ना, क्योंकि भैया थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर होता है सबका बोलो क्या होता है, सेम ही होता है। कुछ देर बाद चीजों का टेम्परेचर सबका मिला के बोलो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि तब तक सेम नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर होता रहता है। तो कहते हो रहा है कि रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 हो गया, पूरे का 6.7 हो गया। अब इसका मतलब अगर 6.7 हो चुका है पूरे का, तो आइस तो ऑब्वियसली बात है मेल्ट हो चुकी होगी। तो मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करना हर्षित हिकमत भाई, यहां से जो हीट जाएगी, यहां से जो पानी से बोलो क्या जाएगी, हीट जाएगी, पहले तो वो हीट इस आइस को मेल्ट करेगी, पहले तो वही जो हीट जाएगी इस आइस को मेल्ट होने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, आपको पता है, और फिर कुछ हीट लगेगी इस आइस के जो 0.15 kg है इसको 6.7 तक लाने के लिए, जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। आपको पता है पहले आइस मेल्ट होती है कुछ हीट से, और मेल्ट होने के बाद उसका तापमान बढ़ता है। समझो मेरी बात को। तो मुझे ये बताओ, पानी ने जो हीट लॉस करा वो किस किस काम में यूज हुआ, पहले आइस को मेल्ट करने में, और फिर जब वो मेल्ट हो गया उसके बाद उसका तापमान 6.7 तक जाने में भी इस्तेमाल हुआ। बोलो है कि नहीं। मैं कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं कि जितनी हीट पानी लॉस करेगा उतना ही हीट गेन हुआ होगा जिसने भी गेन करा है। और गेन किसने करा है, कुछ तो गेन हुआ है मेल्टिंग के दौरान, और कुछ गेन हुआ है जब वो मेल्ट होने के बाद 6.7 तक पहुंचा, वहां तक। समझ नहीं आया, स्वयं इधर देखो क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ भाई। ऑब्वियस सी बात है, आपने पानी 50 पे लिया हुआ है और आइस क्यूब तुम्हारा 0 पे है, तो पानी से जब हीट जाएगी तो पहले तो आइस क्यूब 0 पे ही रहेगा, कब तक, जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। क्योंकि आप भूलिए मत कि आइस क्यूब को जब हीट मिलता है तो वो तब तक अपना टेम्परेचर रेज नहीं करता जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट, और आपको वो बोल रहा है कि पूरे सिस्टम का थोड़ी देर बाद टेम्परेचर कितना है, 6.7 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस आइस क्यूब का भी 6.7 हुआ होगा। बोलो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो लेकिन कैसे हुआ होगा, तो पहले ये 0.15 kg की आइस मेल्ट हुई है, पूरी मेल्ट हुई है, उसमें कुछ हीट लग गई, और उसके मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा के 6.7 तक ले जाया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको समझना कैसे है ना, उसको समझने के लिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूंगा कि जितना हीट लॉस करा होगा वाटर ने, हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय आइस फॉर मेल्टिंग बोल सकता हूं, या फॉर फ्यूजन।
फॉर फ्यूजन, समर इधर ध्यान दिले, प्लस में हीट गेन बाय मेल्टेड आइस, जो वाटर बन जाएगा टू रीच 6.7 डिग्री, ऐसे लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं रहेगा। अब ये क्या लिख दिया, ध्यान समझो बच्चों। इसका मतलब पहले तो मुझे बताओ कि इसने कितना हीट लॉस करा होगा, कैसे पता लगेगा? एमएस डेल्टा टी से। किसने बोलो? वाटर ने। किसने बोलो? वाटर ने। ढंग से समझना यार, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये फंस सकते हैं आप लोगों को एग्जाम के अंदर। तो ये आपको बोलेंगे कि जो पानी का जो वजन था वो कितना था, बोलो 0.30 था। तो इसने कितना हीट लॉस करा होगा, फोकस करिएगा, कितना हीट लॉस करा होगा। तो मास इसका तुम्हें पता है कितना, बोलो 0.30। स्पेसिफिक हीट तुम्हें पता है। अच्छा, पानी के तापमान में कितना चेंज आया, मुझे चेंज बता दो फटाफट से, चेंज कितना आया? तो पानी था 50 पे और फाइनल कहां पहुंचा? 6.7 पे। तो चेंज कितना आया? 50 माइनस 6.7। अच्छा, इसने कितना हीट गेन किया? तो हम कहेंगे इसका मास, किसका मास बोलो? आइस का मास। किसका मास बोलो? आइस का। और इसने हीट लिया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई आपको पता है कि ये तो बताता है 1 केजी कितना लेता है, बट 2 केजी 2 टाइम्स, 3 केजी 3 टाइम्स और 0.15 केजी 0.15 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इतना तो उसने लिया होगा। प्लस में जब वो मेल्ट हो गया होगा, प्लस में जब वो मेल्ट हो गया होगा तो उतना ही 0.15 केजी ने क्या करा होगा, बोलो? अब उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लग रही होगी। क्या लग रही है? बोलो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और उसका टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा। बताओ उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 6.7। 0 डिग्री सेल्सियस से, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। आप ना इसको ना एक सिस्टम मानिए मत, आप दो बॉडी कंसीडर करिए सब बच्चे। कैसे? एक कंसीडर करो 0.30 केजी ये वाला पानी, और एक कंसीडर करो बस 0.15 केजी। इसको मैं ऐसे बना देता हूं कि मेरे पास ये तो कंसीडर करो तुम लोग, कोई नहीं 2 मिनट लगेंगे बस, बोर्ड पे देखते चलो। ये तुम कंसीडर करो, बोलो क्या? ये तुम कंसीडर करो, बोलो क्या? अरे ये तो तुम कंसीडर करो 0.30 केजी, बोलो क्या? पानी। और ये तुम लोग क्या कंसीडर करो, बोलो 0.15 केजी, बोलो क्या? आइस। और इसकी दी हुई हीट, इसकी दी हुई हीट दो पर्पस में इस्तेमाल हुई है। पहले 0.15 केजी की आइस बोलो क्या बनी होगी, जरा खुद बता दो। पहले 0.15 केजी की आइस बोलो क्या बनी होगी, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। पहले ये क्या बन गया होगा? पानी। 0.15 केजी का पानी बन गया होगा 0 डिग्री सेल्सियस का। बहुत बढ़िया बच्चों, मेल्ट हुआ होगा पहले। और फिर जो इसमें हीट लगा होगा, बेसिकली जो हीट लगा होगा वो इस पानी को ही 0.15 केजी पानी को ही कहां तक लेके आया, बोलो 6.7 तक लेके आया। और जब इसको कुछ हीट मिला तो उसका कुछ टेम्परेचर गिरा होगा, तो इसके द्वारा गई हीट लॉस, उन्होंने हीट उतनी गेन करी। और गेन दो काम में हुई है, एक मेल्टिंग के दौरान और एक, इसीलिए यहां मैं लिख रहा हूं बस Q1 और यहां मैं लिख रहा हूं Q2 प्लस Q3, मतलब दो चीजों को नहीं लिख रहा हूं। नहीं आ रही ना बात समझ में? तो लॉस कर रहा है ये वाला सिस्टम 0.30 केजी वाला, और गेन कर रहा है वो वाला सिस्टम। तो इसमें जितना भी लॉस करा होगा उतना तो गेन करा होगा। और गेन उसने कितना करा, सब बच्चे बताओ? पहले देखेंगे मेल्ट करने में कितना गेन करा, फिर मेल्ट होने के बाद 6.7 तक पहुंचने में कितना गेन करा। नहीं आया समझ में? पहले मेल्ट होने में कितना लिया, प्लस उसके बाद 6.7 तक पहुंचने में कितना लिया। एग्री करते कि नहीं करते? उतना ही इसने बोलो क्या करा होगा, लॉस करा होगा। इसका लॉस का अंदाजा भी हमें 50 से 6.7 पे आगे कैलकुलेट कर लेंगे कितना लॉस करा है। नहीं आया समझ में? रियान नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्का? किसको नहीं आया मुझे जल्दी बताओ बच्चों। तो यहां पर आएगा ये वाला और यहां पर आएगा ये वाला, मैं दिखाता हूं कैसे। तो ये वाला मास किसका है, बोलो 0.3 केजी, 0.30। स्पेसिफिक हीट बोलो 4186। अच्छा, चेंज कितने का, बोलो 50 माइनस में 6.7। इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इतने की तो हीट लॉस कर रहा है 0.30 केजी पानी, और ये गेन कितनी कर रहा है बोलो? तो हम बोलेंगे 0.15 इंटू में लेटेंट हीट तो कैलकुलेट करनी ही है, प्लस में इसका मास बोलो कितना 0.15, स्पेसिफिक हीट बाद में कितनी इसकी बोलो 4186, और चेंज कितना करना पड़ा बोलो 6.7 माइनस 0। ये नहीं आया समझ में? पक्का आ गया समझ में? बस यही समझना था। इसके बाद तो कैलकुलेशन क्या है, उसके बाद तो भैया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही तो बच गया ना। यहां पर ये पूरा कैलकुलेट करके एक नंबर आएगा, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये पूरा कैलकुलेट करके एक नंबर आएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा और 0.15 से डिवाइड होकर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप आ जाएगा। समझ नहीं आया सर? लक्षित नहीं आया समझ में? इस क्वेश्चन में बस ध्यान क्या रखना था कि पानी है हाई टेम्परेचर पे और आइस क्यूब है लो टेम्परेचर पे, तो पानी हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करके बाद में थोड़ी देर बाद सबका टेम्परेचर बोलो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो कि कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा था, जितना एक सिस्टम हीट लॉस करता है तो दूसरा सिस्टम बोलो क्या करता है, हीट को गेन करता है। बस इसकी लॉस करी हुई हीट वहां पर गेन करते हैं। बस बच्चा गलती से ये ना कर दे कि 0 से बस 6.7 ले ले, उसको पहले जानना पड़ेगा जो पहले हीट आई होगी उसने उसको मेल्ट करा होगा, उसमें इतना हीट लग गया होगा M into में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और बाद में उसको 6.7 तक लाने के लिए इतना हीट लगा होगा पानी की स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब वो मेल्ट हो जाता है तो पानी की जितना हीट लगेगा उसको 4186 का हीट लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का बता दो भाई, सबको क्लियर है? डाउट है किसी? तो फिनिश करूं इसको मैं? तो मुझे तुम ये बता दो, ए बच्चों बस 1 मिनट,
ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आज मैंने तुम लोगों को क्या करवाया भाई, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाया जिसका नाम बोलो क्या होता है, सब बच्चे बोलो, लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट होती है तो छुपी हुई हीट। और आज की क्लास में ना तुम्हें बस एक प्रोसेस समझ के जाना था। 2 मिनट का रिकैप सुन लीजिए। प्रोसेस ये था कि किसी भी -डिग्री सेल्सियस पे जो आइस मौजूद है उसको पूरी वेपर बनाने के लिए जो हीट लगती है वो कैसे लगती है। तो आपको पता है कि हीट 2 काम कर सकती है, तो टेम्परेचर चेंज करती है या स्टेट चेंज करती है। तो जब वो टेम्परेचर चेंज कर रही है तो उसमें स्टेट चेंज नहीं होता, जब स्टेट चेंज हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सिंपल सी चीज है। तो पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आती है, फिर उसको मेल्ट करती है, फिर उसको 100 तक लेके आती है, फिर उसको वेपराइज करती है। इस प्रोसेस में जितनी हीट लगती है उसका मैंने आपको बता दिया। इसके लिए 4 चीजें चाहिए, स्पेसिफिक हीट इसकी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर स्पेसिफिक हीट पानी की, फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2 क्वेश्चन और ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से घर पे रिवाइज कर लीजिए। अब तक जितने टॉपिक्स मैंने इस चैप्टर में करवाए हैं सारे के सारे क्लियर हैं कि नहीं आप लोगों को? तो यहाँ तक का ये भी क्लियर होना चाहिए, लेटेंट हीट भी क्लियर है। बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं बच्चों। गुड आफ्टरनून।